ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर परमपिता परमेश्वर के चरणों में नमस्कार करता हूँ। सब ऋषि मुनि और संत जनों के चरणों में नमस्कार करता हूँ। इस मेरे मातृभूमि के चरणों में भी नमस्कार करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों बेटी माताओं के चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में पड़ गया था, चिंता में डूब गया था, तनाव में गिर गया था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजयश्री का ताज पहनाया। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अब आगे क्या कह रहे हैं भगवान? क्या पूर्व श्लोक में भगवान ने गुणों की तत्कालिक वृत्तियों के बढ़ने पर जो गतियाँ होती है उनके मूल में सात्विक, राजस और तामस कर्म बताए। अब सात्विक, राजस और तामस कर्मों के मूल में गुणों को बताने के लिए भगवान आगे का श्लोक कहते हैं। क्या कहते हैं? शतवात संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च परमाद मोह तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सतोगुण से ज्ञान और रजोगुण से लोभ आदि हो उत्पन्न होते हैं। तमोगुण से प्रमाद, मोह एवं अज्ञान भी उत्पन्न होते हैं। व्याख्या: सत्वात् संजायते ज्ञानम, सतोगुण से ज्ञान होता है अर्थात सुकृत दुष्कृत कर्मों का विवेक जागृत होता है। उस विवेक से मनुष्य सुकृत सत्कर्म ही करता है। उन सुकृत कर्मों का फल सात्विक निर्मल होता है। रजसो लोभ एव च, रजोगुण से लोभ अति पैदा होते हैं। लोभ को लेकर मनुष्य जो कर्म करता है उन कर्मों का फल दुख होता है। जितना मिला है उसकी वृद्धि चाहने का नाम लोभ है। लोभ के दो रूप है: उचित खर्च न करना और अनुचित रीति से संग्रह करना। उचित कामों में धन खर्च न करने से, उससे जी चुराने से मनुष्य मन में शांति हलचल रहती है और अनुचित रीति से अर्थात झूठ कपट आदि से धन का संग्रह करने से पाप बनती है, जिसे नरकों में 84 लाख योनियों में दुख भोगना पड़ता है। इस दृष्टि से राजस कर्मों का फल दुख होता है। प्रमाद मोहि तमसो भवतो अज्ञान में वच, तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान पैदा होता है। इन तीनों के बुद्धि में आने से विवेक विरुद्ध काम होते हैं। गीता 18वें अध्याय का 32वां श्लोक, जिससे अज्ञान ही बढ़ता दृढ़ होता है। यहाँ तो तमोगुण से अज्ञान का पैदा होना बताया है और इसी अध्याय के 8वें श्लोक में अज्ञान से तमोगुण का पैदा होना बताया है। इसका तात्पर्य है कि जैसे वृक्ष से बीज पैदा होते हैं और उन बीजों से आगे बहुत से वृक्ष पैदा होते हैं, ऐसी तमोगुण से अज्ञान पैदा होता है और अज्ञान से तमोगुण बढ़ता है, पुष्ट होता है। पहले 8वें श्लोक में भगवान ने प्रमाद, आलस्य और निंद्रा यह 3 बताए, परंतु 13वें श्लोक में और यहाँ प्रमाद तो बताया पर निंद्रा नहीं बताई। इससे यह सिद्ध होता है कि आवश्यक निंद्रा तमोगुणी नहीं है और निश्चित भी नहीं, तब बांधने वाली भी नहीं। कारण कि शरीर के लिए आवश्यक निंद्रा तो सात्विक पुरुषों को भी आती है और गुणातीत पुरुषों को भी। वास्तव में अधिक निंद्रा ही बांधने वाली निश्चित और तमोगुणी है, क्योंकि अधिक निंद्रा से शरीर में आलस्य बढ़ता है, पड़े रहने का ही मन करता है, बहुत समय बर्बाद हो जाता है। विशेष बात है यह जीव साक्षात परमात्मा का सोते भी जब प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है तब इसका प्रकृति जन्य गुणों के साथ संबंध जुड़ जाता है। फिर गुणों के अनुसार उसके अंतःकरण में वृत्तियाँ पैदा होती है। उन वृत्तियों के अनुसार कर्म होते हैं और उन्हीं कर्मों का फल ऊंच नीच गतियाँ होती है। तात्पर्य कि जीवित अवस्था में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती है और मरने के बाद ऊंच नीच गतियाँ होती है। वास्तव में उन कर्मों के मूल में भी गुणों की वृत्तियाँ ही होती है, जो कि पुनर्जन्म के होने में खास कारण है। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक, तात्पर्य कि गुणों का संग कर्मों से कमजोर नहीं है। जैसे कर्म शुभ अशुभ फल देते हैं,
ऐसे ही गुणों का संग भी शुभ है, शुभ फल देता है। गीता 8वें अध्याय का 6वां श्लोक। इसलिए 5वें से 18वें श्लोक के इस प्रकरण में पहले 14वें 15वें के श्लोक में गुणों की तत्काल वृत्तियों के बढ़ने का फल बताया, और जीवित अवस्था में जो परिस्थितियाँ आती है उनको 16वें श्लोक में बताया था। आगे 18वें श्लोक में गुणों की स्थायी वृत्तियों का फल बताएंगे। अतः वृत्तियों और कर्मों के होने में गुण ही मुख्य है। इस पूरे प्रकरण में गुणों की मुख्य बात इसी 7वें श्लोक में कही गई है। जिसका उद्देश्य संसार नहीं है प्रत्युत परमात्मा है, वह साधारण मनुष्य तरह प्रकृति में स्थित नहीं है। अतः उसमें प्रकृति जिन्हें गुणों की प्रवस्था नहीं रहती, और साधन करते करते आगे चलकर जब अहंता परिवर्तित होकर लक्ष्य की दृढ़ता हो जाती है, तब उसको अपने स्वच्छ सिद्ध गुणातीत स्वरूप का अनुभव हो जाता है। इसी का नाम वो बोध है। इस बोध के विषय में भगवान ने इस अध्याय का पहला दूसरा श्लोक का और गुणातीत के विषय में 22वें 26वें तक के 5 श्लोक कहे। इस तरह यह पूरा अध्याय गुणों से अतीत स्वच्छ सिद्ध स्वरूप का अनुभव करने के लिए ही कहा गया। परिशिष्ट भाव है ज्ञान यानी विवेक सत्वगुण से प्रकट होता है, और संग न करने पर बढ़ते बढ़ते तत्वबोध तक चला जाता है, अर्थात तत्वबोध में परिणत हो जाता है। परंतु लोभ प्रमाद मोह अज्ञान बढ़ते हैं तो कोई नुकसान बाकी नहीं रहता, कोई दुख बाकी नहीं रहता, कोई मूढ़ योनि बाकी नहीं रहती, कोई नरक बाकी नहीं रहता। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भक्तों और भगवान।